हमारे साथ अब मौजूद हैं प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, तहरीक इंसाफ असम्बलियों में अब जबकि वापस आना चाहती थी, तो ऐसे वक्त में राजा परवेज़ अशरफ साहब ने मज़ीद 43 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी एहतजाज करी है। क्यों ऐसा किया गया, जबकि आप लोग खुद कहते रहे कि असम्बलियों में वापस आएँ, आकर बैठें, तो इस तरह तो क्राइसिस मज़ीद बढ़ नहीं जाएगा? जी, हम कहते रहे जी, बिल्कुल कहते रहे कि आप वापस आए। हमारी कोशिश थी कि ये असेंबलियों पे हमला आवर ना हो, हमारी कोशिश थी कि ये, लेकिन हम उस पर कामयाब नहीं हो पाए। ये बात दुरुस्त है, हम उनको नहीं रोक पाए। और अब दोनों असेंबलियां डिसॉल्व करने के बाद वो जो हमारी कोशिश थी, अब उस पर तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी। और अब उनकी भी कोशिश यही है और थी, वो तो मुतालबे कर रहे थे फौज से कि जी आप असेंबलियां डिसॉल्व करवाएं और आप प्रेशर डालें और हमें लेके आए। वो तो बार बार ये कह रहे थे, लिहाजा इस बात की गुंजाइश मौजूद थी। ये कोई उनके नेक नीति के इरादे नहीं थे वापस आने की, जो बातें कर रहे थे उसका भी प्रॉपरली तो नहीं कहा गया। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक मुतालबा या कुछ हद तक ये बात कही गई थी कि हम वापस आके आने पे सोच रहे हैं, देख रहे हैं। इमरान खान साहब का सिर्फ एक ज़ैली सा बयान था इस पे, लेकिन अब उसकी अहमियत खत्म हो गई थी इनके आने या ना आने की। लेकिन आपने खुद ही पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी को पार्लियामेंट से निकाल दिया, हालांकि आपके पास चांस था कि आप उन्हें वापस ले आते, उससे आपको भी एक मदद मिलती शायद। हम भरपूर कोशिशें करते रहे जी, लेकिन मैंने कहा ना, हमारी दानिश में आपका मौक़िफ़ हो सकता है दुरुस्त हो, ये आपका ख्याल है। हमारे ख्याल में दोनों असेंबलीज को डिसॉल्व करने के बाद अब इसकी यूटिलिटी उस जमात की उस तरह निज़ाम के अंदर नहीं थी। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे डिटेल्स का नहीं पता कि स्पीकर साहब ने अचानक ये फैसला कैसे किया, क्यों किया। उनके पास उसकी लॉजिकल रीजन होगी। कायरा साहब, ये बताइएगा कि अभी पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब में मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से बहुत पहले से ही लोग ये क़यास आराई कर रहे थे और बाज़ लोग तो बड़े एतमाद से कह रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ही वज़ीर आला होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाद में फ़ैसला किया। ये फ़ैसला पहले से लोगों को पता होना और बाखबर लोगों को पता होना क्या वजह है? आप नहीं समझते कि कहीं इस पूरी चेन में, जो डिसीजंस की चेन है, इसमें कहीं पहले से चीज़ें सेट थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 3 नाम दीगर थे वो तीनों सरकारी मुलाजमीन के थे। एक साहब हमारे अभी भी टिल दिस मोमेंट वो अभी तक सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के, और बाकी 2 रिटायर्ड हुए हैं रिसेंटली। लिहाजा उनके ऊपर एक जनरल बहस थी। मुझे नहीं पता उसकी लीगैलिटी कितनी मौसर है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब एक वाहिद नाम थे जो ब्यूरोक्रेसी से हटके थे, और ब्यूरोक्रेसी भी वो जो 2 साल जिनको भी पूरे नहीं हुए रिटायर हुए। लिहाजा ये स्पेकुलेशन किसी बुनियाद पे, यही बुनियाद इसकी थी कि इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। अब मोहसिन नकवी की जगह मुझे तो यकीन है कि अगर हमारी तरफ से दिया गया, यानी पंजाब की अपोजिशन की तरफ से दिया गया दूसरा नाम चीमा साहब का, अगर वो भी होता तो उसके साथ भी यही सलूक होता। और याद रखिए, जब अभी ये फैसला, और आपको बड़ी बखूबी इस बात का इल्म है कि अभी ये फैसला होना था, इलेक्शन कमीशन के पास केस चला गया, तो चौधरी परवेज इलाही जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, वो रिकॉर्ड पे हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे और हम अदालत में जाएंगे। यानी वो किसी भी नाम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने पे कबूल नहीं करने का ऐलान कर चुके थे। वो चारों नामों के, उसमें उन्होंने किसी नाम की तखसीस नहीं की थी। लिहाजा ये तो उनका पहले से प्लान था कि जो भी इलेक्शन कमीशन नाम देगा उसको हम चैलेंज करेंगे, हम कबूल नहीं करेंगे। कायरा साहब, एक ये भी बात की जाती है और कुछ लोग तो समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की आमद से इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि दरअसल पीडीएम इस निज़ाम को प्रोलॉन्ग करना चाहती है, निगरान सिस्टम को, ताकि इसके नतीजे में ये अपनी कौमी असम्बली को भी थोड़ा प्रोलॉन्ग कर ले और इलेक्शन का पूरा सिलसिला ही मुलतवी कर दे। कोई गुंजाइश नहीं है। सूबाई इंतखाबात कानून और आइन के तहत असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई हैं। हम सियासी तौर पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसमें कोई गैर आइनी, गैर कानूनी अमल तो नहीं हुआ, आइन के मुताबिक हुआ। और उसको 3 महीने के अंदर अपने कंक्लूजन की तरफ जाना है। उनके इलेक्शन होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंटें आ गई हैं, इलेक्शन कमीशन
अब जल्द इसके ऊपर अपना शेड्यूल दे देगा और तारीख इलेक्शन का कायरा साहब ऐलान क्या- तो रोका नहीं गवर्नर जा से सकता। मांगा जा रहा है, Exactly. गवर्नर्स क्यों नहीं दे रहे? जी गवर्नर से कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है, मुतालबा भी हो रहा है, और आमतौर पे इलेक्शन जैसी असेंबली टूटती है एक शेड्यूल भी टेंटेटिव आ जाता है, अभी तक वो भी नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता सर। होता यह है कि जब भी चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर आता है, माजी में भी देख लीजिए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आने के बाद आपने गवर्नर ने कोई इजाजत तो नहीं देनी ना जी, इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल देना, उनको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। उनको सूबे की जो इंतजामी मशीनरी है उसकी तरफ से गो अहेड होता है कि हम ये जो रिक्वायर्ड आपके स्टाफ है ये आपको देने की पोजीशन में है। जो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आता है वो इलेक्शन की न्यूट्रलिटी के लिए बड़े लेवल पे तब्दीलियां करता है। आप देख रहे हैं कि आज भी बड़े लेवल पे तब्दीलियां हुई हैं, आईजी की, चीफ सेक्रेटरी की, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है। और ये तबादले इसलिए भी किए जाते हैं कि जो तबादले पिछली हुकूमतों के हुए होते हैं, एक तासर हमारे यहाँ है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी की न्यूट्रल होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सो एक तासर ये होता है कि वो पहले तबादले कर लेते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन तबादले नहीं हो सकते। लिहाजा वो इंतजामी मशीनरी इलेक्शन के अमल को शफाफ बनाने के लिए जो तबादले होते हैं वो कर लेती है, और उसके बाद अगले कुछ दिनों में वो दे देंगे यकीन। अच्छा कायरा साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या आम इंतखाबात में पीडीएम खान साहब के मुकाबले में मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या इलेक्शन अपना अपना होगा? देखिए, मैंने पहले गुजारिश की कि इसका कोई भी फैसला नहीं हुआ। ये क़यादत बैठेगी तो उस पर फैसला करेगी, फिर हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे कि इलेक्शन कैसे होगा, अपना अपना लड़ना है या मिलकर लड़ना है या सीट एडजस्टमेंट होनी है। अभी तक इसके बारे में कोई हतमी फैसला हुआ नहीं। कायरा साहब, अभी निगरान वजीर आजम का मामला भी आना है आगे चल के, ज़ाहिर है अभी तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्वालिफाई करती थी कि अगर आज के इस्तीफे कबूल ना किए जाते तो वो निगरान वजीर आजम के तकर्रुर में अपना किरदार अदा करती। आप नहीं समझते कि आपके इत्तेहाद ने या स्पीकर ने एक ऐसा काम किया है कि एक जायज़ हकदार को उसके हक से महरूम कर दिया है? और निगरान वजीर आजम अगर आपका अपना ही होगा तो उसका मतलब आपका तो इलेक्शन के बारे में प्लान भी सामने आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि वो तो 8 महीने पहले असेंबलियों को तलाक दे गए थे। वो तो रोज कह रहे थे हमारे इस्तीफे कबूल करो, वो तो हम कर रहे थे कि नहीं हम नहीं करते, हम इसको डिले कर रहे थे कि शायद हम सूबाई असेंबलियां बचाने में कामयाब हो जाए, कौमी असेंबली के इस्तीफे भी हम इन्हें कहें कि वापस ले ले। और एक और भी गुजारिश है, ये नहीं है कि कोई केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है वो कोई इतनी बड़ी चीज आ जाएगा और वो सब कुछ इलेक्शन के अमल को ही गैर शफाफ कर देगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो नजम सेठी साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे केयर टेकर, तो उन पे 35 पैंचर का इल्जाम लगाया था इमरान खान साहब ने, और फिर आपको याद है ना जी, खान साहब ने खुद ही फरमाया था कि नहीं वो तो मैंने ऐसे सियासी बयान दे दिया था। इस तरह की गुफ्तगू तो फिर होती रहती है ना मुखालफत में। सो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर होते हैं उनके पास ये इख्तियार नहीं होता, ना वो डेवलपमेंट करा सकते हैं, ना वो बड़े लेवल पे पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है सारी चीजें, तो इस इलेक्शन कमीशनर को भी नहीं मान रहे वो। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ा फर्क आएगा। हाँ, बेहतर होता खान साहब असेंबलियों के अंदर आ जाते, वो असेंबलियां ना तोड़ते और अपना रोल प्ले करते आके पार्लियामान के अंदर भी और सूबाई असेंबलियों में भी, और उसके बाद जनरल इलेक्शन जो असेंबलियों की मुद्दत थी वो पूरा होने के बाद होते, और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन जो थी वो तीसरी दफा पाकिस्तान में असेंबलियां मुद्दत पूरी करती, हुकूमतें बदलती रही, हमारे दौर में भी बदली, मियां साहब की असेंबली में भी बदली, इसमें भी बदल गई, तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी, लेकिन उन्होंने क़यामत ढाने का फैसला किया। लिहाजा ये जो सूरत हाल बनी है ये कोई आसन नहीं है, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसके अलावा अब चारा भी क्या था। लेकिन कायरा साहब, इलेक्शन कमीशन आपके साथ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उधर से मतलब यानी ये जो इस्तीफे कबूल किए गए रिसेंटली, अभी आज की बात नहीं कर रहा, पहले 2 की किस्तों की बात कर रहा हूँ, कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऐलान है वो भी यकायक हो गया। हालांकि ये इस्तीफे बड़े डिबेटेबल थे। खुद माफ कीजिएगा, स्पीकर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने उनको देखना है, बात करनी है लोगों से, और इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल विद फुल एजिलिटी काम किया। तो इलेक्शन कमीशन भी तो ऐसा लगता है कि आपकी कहीं मदद करता है।
मैं आपकी गुजारिश करूं आपसे कि आप इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाने से पहले, मैं उनका वकील नहीं हूं, लेकिन उन पे इल्जाम लगाने या गाली देने से पहले ये जरूर देखिए कि हकायक है क्या। ये फरमाइए कि मैं मेंबरान से इस्तीफे इंडिविजुअली लूंगा, बुला के पूछूंगा, हाथ से लिखे हो, तस्दीक करूंगा। ये मौक़िफ़ हमारा था, स्पीकर साहब का था। द मोमेंट, और ये उनका आईनी हक भी था, द मोमेंट ये रेजिग्नेशन स्पीकर साहब एक्सेप्ट करके भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन को, ये इस्तीफे हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन इनको ना रोक सकता है, ना वापस कर सकता है, ना उसका ये इख्तियार है। उन्होंने सिर्फ इनको सीटों को खाली करने का नोटिफिकेशन करना होता है। इस्तीफे तो वजीर जो स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिए वो हो गए। लिहाजा इसमें उनका हमारे साथ ये इल्जाम उन पे लगे कि वो हमारे साथ मिले हुए हैं इस बुनियाद पे। नहीं, उन पे नहीं, इल्जाम आप पे ही है वैसे। जान है नहीं, मैं गुजारिश करता हूं कि अगर इस आर्गुमेंट में कोई जान है कि हाँ इलेक्शन कमीशन इस अमल को रोक सकता था, वापस भेज सकता था, इस पे माइंड अप्लाई कर सकता था, फिर तो मैं आपकी बात सुन लूं। और अगर इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ये था कि जो इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए वो फुल एंड फाइनल हो गए, उसके बाद उन्होंने सिर्फ सीट्स की उस जो नोटिफिकेशन उन्होंने करना है कि वो सीटें खाली हो गई, अब उनका बाय इलेक्शन होगा, इसका नोटिफिकेशन उन्होंने इमीडिएटली करना होता है। ये तो रूल है, ये तो सामने सूरत। अगर इसमें गुंजाइश है या इलेक्शन कमीशन ये काम कर सकता था तो मैं आपकी बात मान लेता। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, क्या खान साहब पंजाब के मामले में किसी खुशफहमी का शिकार हैं या पीडीएम ने भी अपनी तैयारी पूरी करके रखी है पंजाब के इंतखाबात के लिए? देखिए, जिस तरह खान साहब कराची के बारे में बहुत पुरुम्मीद थे, हैदराबाद के बारे में बहुत पुरुम्मीद थे, कश्मीर के बारे में बहुत पुरुम्मीद थे, यहाँ भी उनकी उम्मीदों को खासे बड़े झटके लगेंगे। जिस बात को वो लेके बैठे हुए हैं ना, एक इलेक्शन वो बाय इलेक्शन लड़े जिसमें वो खुद ही कैंडिडेट थे हर जगह, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ और इस्लाम की जंग लड़ रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। उस फिजा के अंदर जब उन्होंने एक कौम को हिजान में मुब्तला किया हुआ था, उसमें उन्होंने बाय इलेक्शन लड़ा। वहां पे भी उनको, जहां कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट था, को 22,000 से शिकस्त हुई थी मुल्तान में और कराची में भी, और 6 सीटों पे वो खुद जीत गए थे क्योंकि उनकी अपनी जमात सारी इकट्ठी रही, वहां इख्तलाफात नहीं आए। जो पंजाब के अंदर बाय इलेक्शंस थे वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप साफी हैं, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानेगा, आप उसको रिपोर्ट करते रहे कि भाई वहां पे जो जिन कैंडिडेट्स को जिनके रेजिग्नेशन हुए थे उनको टिकट दिए गए, लेकिन वो मुस्लिम लीग के लोग नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए थे। उनको मुस्लिम लीग के साबका टिकट होल्डर्स ने या मुस्लिम लीग की क़यादत ने या पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे उन्होंने या हमारे इत्तेहाद के जो कारकुन थे, हमारे कहने के बावजूद उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन उसको अगर बुनियाद बना के वो आगे आ रहे हैं तो ये याद रखिए कि जब पिछले इलेक्शन हुए उस वक्त खान साहब पे ना तोशाखाना का केस था, ना अल कादर ट्रस्ट का केस था, ना उनके बाकी चीजें आई थी, ना कोई वीडियो ऑडियो चल रही थी, ना उनके ऊपर जो और उनके करप्शन की दास्तानें उनके साथियों की हैं वो खुली थी। लिहाजा अब लोगों को भी इस बात का खासा मौका मिला है और उन्होंने देखा है कि खान साहब जो दावे कर रहे थे उसमें कितनी सदाकत और कितनी हकीकत। तो कायरा साहब, ये जो झटके आप बता रहे हैं इसमें कोई नाअहली का झटका भी है? अब मेरे तो इल्म में नहीं है जी। अब अगर कानून की अदालत में उनका केस चल रहा है तो इससे पहले भी कानून के मुताबिक फैसले हुए, अब भी कानून के मुताबिक होने चाहिए। हाँ, मैं आपकी आवाज में लाके ये जरूर कहता हूँ कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ को बिल्कुल बेलाग इंसाफ करना चाहिए, किसी को फेवर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कायरा साहब, पिछले 9 माह में पीडीएम हुकूमत के क्रेडिट पे अगर हम देखें तो कोई खास चीज नहीं है। बेपनाह महंगाई, मुल्क की मुआशी सूरत हाल, यकीनन इंतखाबात में जाने के लिए फिर कोई नया बयानिया भी तो बनाना पड़ेगा पीडीएम को। किस बयानिया के साथ इंतखाबात में जाएंगे? देखिए जी, हम बयानिया तो बनाएंगे ना, नेचुरली ये हमारा काम है। अगर आपको इस बात का इदराक है तो हम तो आपसे ज्यादा इदराक और फिक्रमंद होंगे ना। हमने तो वोट मांगने, आपने खाली तजिए करने, लिहाजा इंशाल्लाह उस पे बाकायदा बयानिया भी बनाएंगे, लोगों को हम कायल भी करेंगे, कायल भी करेंगे। और ये याद रखिए कि जो सिंध के इलेक्शन हुए हैं उससे पहले भी मीडिया के अंदर ये डिबेट थी कि पीपल्स पार्टी की बड़ी नाकस कारकर्दगी है और कराची के हालात बड़े खराब हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सैलाब में लोगों को आबाद नहीं किया, ये इनके वजीर जो हैं बड़े नखरे करते रहे हैं, MNAs MPAs ने लोगों को सपोर्ट नहीं, बड़े कुछ तबसरे थे बड़े। लेकिन जब हमने लोगों के पास जाके उनको बताया है और लोग जानते हैं कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है और हुकूमत की क्या मजबूरी है,
तो ये भी हम इंशाल्लाह लोगों को कायल करेंगे, डोंट वरी। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी का कमबैक देखेंगे हम? अब मैं ये तो नहीं कहता कि हम पंजाब में सारी सीटें जीत के तो अपना हुकूमत बनाएंगे, लेकिन मैं ये आपको जरूर तसल्ली देता हूं कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला बहुत आला, बहुत बेहतर परफॉर्म करे। कायरा साहब, आज़ाद कश्मीर और जीबी जाहिर है आपके तो बराह रास्त निगरानी में है, क्या उनकी हुकूमतों को इस माहौल में खुद को महफूज तस्वुर करना चाहिए या उन्हें भी आप निशाने पर रखने वाले? हबीब साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि वो मेरी बराह रास्त निगरानी में नहीं है। वो आज़ाद हुकूमतें हैं जिस तरह बाकी सूबों की हैं, उनकी भी उतनी ही आज़ाद हुकूमतें, उनमें कोई, उनके अपनी अदालतें हैं, उनका अपना सारा कुछ है। और वजारत अमूर कश्मीर का अब उनके इंतजामी अमूर में कोई ताल्लुक नहीं है। उनको बजट उनका प्रॉपरली मिल रहा है। पुराने दौर के तस्वर थे जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं। जहां तक तल्लक वहां पे हुकूमतों का है, मैं आपको एक बात तसल्ली से कह रहा हूँ, मैंने उन दोनों हुकूमतों को, बावजूद इसके कि हमारी मुखालिफ हुकूमतें हैं, जहां जहां उनको जरूरत पेश आई है, वो हमारी वजारत का मुतल्लिका काम था या नहीं था, दीगर वजारतों का, मैंने वजीर आजम साहब को मिलकर भी, मैंने बाकी वजीरों को मिलकर भी उनके लिए कोशिश की है। अब भी जहां अवामी इशू होंगे वहां सियासी इख्तलाफ के बावजूद मैं उनका साथ दूंगा। और अगर उनके यहाँ अपने अंदर कोई वहां फैसले करते हैं वो, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारी तरफ से उनको शांति ही शांति है, हमारी तरफ से उनको कोई खराबी नहीं। कायरा साहब, सूबाई इलेक्शन आप टाइम पे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी नजर में हबीब साहब इलेक्शन के डिले का कोई इम्कान हो नहीं सकता। आइन इसकी गुंजाइश नहीं देता और किसी गैर आईनी सूरत हाल को कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब।